हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं जिसके फर्दर दो सब पार्ट्स हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन आप सबने देख लिया है, तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। वैसे तो बायो के स्टूडेंट्स को मैथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें, हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह ये पढ़नी ही पड़ती है, अब चाहो चाहे ना चाहो। तो उसके बाद अब हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जो डाटा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आप उसको रीड कर सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको मतलब 100 पेशेंट का डाटा दिया हुआ है, उसका आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। क्लास इंटरवल में इस तरह से करना है, जैसे 5 to 15, 15 to 25, मतलब जो उसके गैप्स है वो 10 के गैप्स में आएंगे। और उसके बाद उनका क्या कह रहा है, ओजाइव कर्व ड्रॉ करना है। तो ओजाइव कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमारा ये होगा सॉल्यूशन नंबर 1 का ए कह सकते हैं। तो 1 का ए कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बनाना है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हम हमेशा सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास इंटरवल सी आई। तो उसके बाद क्लास इंटरवल हमें कैसे बनाना है, हमें बनाना है 5 से 15। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 15 to 25, 25 से हमारा होगा 35, 35 से होगा हमारा 45, 45 से हमारा 55, 55 से हमारा 65, 65 से 75, 75 से 85। अगर 85 से हमारा डाटा ज्यादा है तो हम 85 से भी ज्यादा लिखेंगे। तो जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये उससे भी ज्यादा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 85 to 95। तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास 100 डाटा प्रेजेंट है, तो उसमें से कई बार क्या होता है, काउंटिंग जो हम करते हैं फ्रीक्वेंसीज लिखने के लिए, तो कई बार ऐसे कोई डाटा, अगर 5 नंबर उसमें 10 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। बट क्या होता है, जब हम इतने सारे डाटा में काउंट कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ डाटा छूटने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। अगर छूट जाएगा तो जो भी आपकी सॉल्यूशन होगी, जो आपका डाटा बनेगा, चार्ट बनेगा, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे टेलीमार्क वाला सिस्टम यूज करते हैं। टेलीमार्क्स हमने बच्चों में पढ़ाई है, छोटी क्लासेस में से हम लाइन खींच के जितने बार होता था उसके बाद उसको क्रॉस बनाते थे। तो इसके बाद हम इसकी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा स्मॉल एफ से आर सिंबल देते हैं। तो अब इसके बाद आता है कि हमें काउंट करना है कि कितनी बार हमारा 5 से 15 नंबर उसमें रिपीट हो रहा है। तो अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वहां पे 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। तो यहाँ पे टेलीमार्क 6 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से इसका टेलीग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर सेकंड में 15 to 25। उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप काउंटिंग करोगे, उस जो आपके पास वो 100 डाटा दिए हुए हैं, तो उसमें से अगर आप जो लोअर लिमिट 5 ले रहे हो तो अपर लिमिट 15 नहीं आएगी। हमें जो इसमें काउंटिंग करनी है वो 5 से लेके हमेशा 14 तक ही काउंटिंग करनी है। तो हमें यहाँ पे 5 से 14 तक में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो 6 टाइम है। अब यहाँ पे 15 से लेके 24 तक कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 15 से लेके 24 तक आप काउंटिंग करो, अपने स्क्रीनशॉट वाले को ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये नंबर 9 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 5 6 7 8 9। तो इसी तरह से यहाँ पे 25 से लेके क्या आ जाएगा, अपर लिमिट हमारा 34। तो 34 में यहाँ पे आ रहा है 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से हम 13 लिख देंगे। तो इसी तरह से हमें अपना चार्ट कंप्लीट कर लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है 35 से 45। तो ये हमारा यहाँ पे है 18।
तो 18 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए, 15 20, सॉरी ये हमारा हो गया यहाँ पे 15 16 17 18, तो ये हमारा 18 बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 30 आ रही। 30 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 20 25 और ये 30। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जो 55 से 65 तक में आएगा वो 11 टाइम्स आएगा, तो हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। उसके बाद हमारा 65 से 75 तक आएगा, वो आएगा हमारा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके 75 टू 85 आएगा हमारे पास 3, तो सिंपली हम 1 2 3 बना देंगे। उसके बाद हमारा 1 आएगा, तो ये 1 बन जाएगा। तो अब आप इसको चेक कर सकते हो कि ये चीज जो आपकी सही है या नहीं है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या वो डाटा 100 का है, तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास वो 100 ही आएगा। लेट्स चेक कर सकते हो आप इस तरह से, जैसे कि मैं करती हूँ। अगर ये ले लो 11 + 9 हमारे पास 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हमारे पास 60 70 और अगर इसके साथ ये ऐड कर दोगे तो ये 80 हो जाएगा, और जिस तरह से ऐड करोगे तो ये 100 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा अगर 100 आ रहा है और जो हमारा डाटा है वो 100 है, तो इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ तक सही है। बट हमें सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसे ओजाइव कर्व चाहिए। तो ओजाइव कर्व हम हमेशा जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उस पे ही निकाल सकते हैं। हम कभी भी फ्रीक्वेंसी पे हम अपना ओजाइव कर्व को प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर करेंगे। तो स्पेस ना होने की वजह से मैं ये सब इरेज कर रही हूँ। वैसे तो ये डाटा मतलब एज इट इज सिंपल, इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा, बट मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हमें क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी को दोबारा से लिख लेती हूँ। हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी 6 9 13 18 30 11 9 3 1। तो यहाँ पे निकालेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मोर देन टाइप और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अब यहाँ पे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है मोर देन टाइप और लेस देन टाइप। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा था, 5 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 5। अब मोर देन 5 मतलब 5 को छोड़ के 5 से ऊपर कितने थे, तो 5 से ऊपर लेके हमारे 95 तक जा रहे थे। जो टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 100 थी। उसको हम कैसे निकालेंगे मोर देन टाइप को, मतलब 5 से क्लास इंटरवल भी यहाँ पे लिखना जरूरी है, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लास इंटरवल लिख सकते हैं। तो क्लास इंटरवल में आएगा कितना, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब उसके बाद आएगा 15 आएगा यहाँ पे, तो 15 से ऊपर कितने थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा 5 से 15 के नीचे जितने भी थे, जैसे 15 के नीचे कितने थे, 6 थे, तो 100 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 94। तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। मतलब समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो अब यहाँ पे थर्ड आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, 25। मोर देन 25 कितने हैं, अब 15 तक जितने थे वो माइनस हो जाएंगे, तो उसका कितने बचते हैं, 81। तो इसी तरह से हमें करना है 35 के मोर देन, 45 के मोर देन, 55 के मोर देन, 65 के मोर देन, 75 के मोर देन, 85 के मोर देन, 95 के मोर देन कितने हैं। तो इसमें करना क्या क्या है, इस 25 तक वाले डाटा को हम छोड़ देंगे। तो अब इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे, 63 आ जाएगा। फर्दर हम उसी तरह से अपने डाटा को
बनाते जाएंगे। अब 95 से कितने ज्यादा है, कुछ नहीं है, 95 से ज्यादा कोई भी डाटा नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। अब यहीं पे सेम हमारा वही करना है। अब यहाँ पे कितना, लेस देन 5 कितने हैं, लेस देन 5 एक भी बच्चे नहीं है तो 0। लेस देन 15 कितने हैं, 6। लेस देन 25 कितने हैं, 15। तो इसी तरह से हमें अपना डाटा बना लेना है। 76, 87, 96, 99 और 100। तो अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालने आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उस वीडियो में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और लेस देन टाइप की निकालना बता दूंगी। यहाँ पे हम सिंपली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रही हूँ। तो अब हमने जिस तरह से, अगर हमने ये प्लॉट कर लिया, अब हमने ये हमारी आ गई डाटा, तो अब हम इसी डाटा को प्लॉट करेंगे अपना ओजाइव कर्व में। हम मोर देन डाटा और लेस देन डाटा पे ग्राफ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक रफ डाटा बना के दिखाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर ले, ताकि जब मैं ग्राफ बनाऊँ तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम यहाँ पे ओजाइव कर्व बनाएंगे। ओजाइव कर्व में हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में बना सकते हैं, और मैं तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे ऐसे ही बना रही हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने नीचे में डिफरेंसेस ले लिए हैं। 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू, मैंने 10 स्मॉल यूनिट लिए हैं। मतलब यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, 75, 85 और 95 मैंने यहीं तक लिया। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है 1 बिग ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स का मैंने लिया है। तो ये 1 है, 5 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70, 75, 80, 85, 90 मैंने इस तरह से लिया है। और ऊपर जो हमारा 100 आता है तो 100 भी लिया है। तो उसके बाद हमारा पहले हमने क्या प्लॉट करना है, पहले हम इसको प्लॉट करेंगे लेस देन टाइप वाला ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो लेस देन में पहला यूनिट आ रहा है 5 और 0, तो हमारा यहीं पे होगा। उसके बाद आ रहा है हमारा 15 और 6 आ रहा है, तो 6 थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसका 25 और थोड़ा 15 आ रहा है, यहाँ पे आएगा। 35 और 28 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे। हमारा 45 और थोड़ा 46 आ रहा है, तो थोड़ा मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। 55 पे हमारा 55 और थोड़ा 55 और 76 आ रहा है, तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। फिर 65 पे हमारा ये 65 और 87 आ रहा है। उसके बाद फर्दर कुछ हमारा ग्राफ इस तरह गया। तो इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का बनेगा। अगर आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो थोड़ा आपको ठीक से बनेगा। तो उसके बाद आता है हमारे पास, अब हमारे पास आएगा मोर देन कर्व। मोर देन कर्व में हमेशा ऊपर से प्लॉटिंग करेंगे, तो जहां जहां पॉइंट्स मिलेंगे तो कुछ इस तरह से मैंने रैंडमली पॉइंट कर दिया है। अगर आप उसको अपने कर्व को लेके प्लॉट करोगे तो कुछ आपका एग्जैक्ट से आएगा। तो ये हमारा ब्लू वाला जो कर्व है ये हमारा मोर देन टाइप है, और हमारा जो ब्लैक वाला है ये हमारा लेस देन टाइप है। ये हमारा लेस देन टाइप है। और एक और चीज बता सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पता हो ओजाइव कर्व पे मोर देन और लेस देन जहां पे हम प्लॉट करते हैं और जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उसका मीडियन होता है। मीडियन हम ओजाइव कर्व की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद हम जो हमारा आता है कि हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो पाई चार्ट वगैरह वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओजाइव कर्व नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इस चीज़ को आपको स्मॉल वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।